जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। आज जो हुआ वैसी तस्वीर पिछले 7 दशक में घाटी में कभी नहीं देखी गई। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद से पूरे कश्मीर में कश्मीरी पंडित सड़क पर उतर आए। जगह जगह आतंकियों का विरोध हुआ। इस बीच सुरक्षा बलों ने राहुल भट्ट की हत्या में शामिल आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। घाटी में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडित सरकार से अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। खबर यह भी आई थी कि नाराज कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, लेकिन बाद में सरकार की तरफ से इस बात से इनकार कर दिया गया। कहा गया कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। सरकार ने इस हत्या पर एसआईटी जांच बिठा दी है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राहुल भट्ट की बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने और पत्नी को नौकरी का आश्वासन दिया है। अब सहन शक्ति जवाब दे गई है। अब गुस्सा फट पड़ा है। जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जैसा कश्मीर में इस बार हो रहा है। राहुल भट्ट की हत्या पर जबरदस्त गुस्सा है। ये कल रात से ही अपनी कैंप से, जो इनके क्वार्टर्स है, वहां से निकलकर बड़गाम श्रीनगर का जो रोड है जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं, इसको ब्लॉक करके कल रात से रखा था। और करीबन 4 किलोमीटर का एरिया जो है वो पुलिस ने सुरक्षा के कारणों के कारण पूरी तरह से सील करके रखा है। ये यहाँ पर इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है कि आप प्रोटेस्ट ना करें, हमें बल का इस्तेमाल करने पर मजबूर ना करें, आपकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाएगा। पुलिस इन्हें समझा रही है कि इस तरह से आप ये देखिए, आप ये लोग जो है लेकिन अपने प्रोटेस्ट को लेकर काफी जो है आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ऑफिसर इन्हें समझा रहे हैं कि आप इस तरह प्रोटेस्ट ना करें, आपकी मांगे जो है वो सरकार के सामने रखी जाएगी। तो एक एक करके अब जो प्रोटेस्ट मार्च इन्होंने श्रीनगर की तरफ से निकाला था, अब उन सभी लोगों को जो है वापस लाया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों ने कह दिया है बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं। राहुल भट्ट की हत्या पर जवाब देना होगा, लेकिन इनका दर्द तब और बढ़ गया जब विरोध प्रदर्शन के दौरान इन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी और इन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। They were using pellets and their sticks to hit elders who are going on peaceful professions. Cover their faces. 90 में मरे जा रहे हैं, कभी नहीं मार रहे। आज देखो कितने लोगों को This was a peaceful protest. इससे बेटर तो वो है जो पत्थर मारना चाहते हैं कि हमारी बात एलजी तक जाए। इन 4 लोगों को आप कवर करो। इनका कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर एलजी के ऑफिस तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जो है, प्रशासन ने यहां पर रोक दिया और उसके बाद बल का इस्तेमाल किया, टीयर गैस शेलिंग का इस्तेमाल किया गया, कई लोगों को डिटेन किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में यहां पर मजीद फोर्सेस को बुलाया गया है। मॉब को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कश्मीरी पंडितों में गुस्सा जो है वो बेहद ज्यादा है। राहुल पंडित की किलिंग्स के बाद पहली बार इस तरह की तस्वीरें कश्मीर में देखी जा रही है, जब कश्मीरी पंडित इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और न सिर्फ बड़गाम में, बल्कि कल हमने अनंतनाग, विसू, श्रीनगर और बारामूला में भी इसी तरह की तस्वीरें देखी थी। फिलहाल यहाँ का माहौल जो है वो बेहद। ये जितने लोग हैं राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में आज सड़कों पर उतरे हैं। आतंकियों से अपनी जान की सुरक्षा मांग रहे हैं। बड़गांव में ज्यादातर प्रदर्शन कर रहे ये वो लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन जब पुलिस ने इन पर बल प्रयोग किया तब इनके सब्र का बांध टूट गया। पीसफुल प्रोटेक्शन कर रहे थे यहाँ पर, कोई हमारी तरफ से कोई वॉयलेंस ही नहीं थी यहाँ पे।
मुझे नहीं समझ आ रहा क्या कर रहे हैं। बात है, किसी की डेथ हुई है, हमें यहाँ कोई शौक नहीं नौकरी करने का। वी आर वेरी मच क्वालिफाइड ड्यू टू सम रीजंस आई एम हियर। आई डोंट गिव शिट टू दिस जॉब। द पॉइंट इज यू कैन नॉट किल समबडी एट गवर्नमेंट प्रोवाइसेस। लेकिन जिस तरह से कश्मीरी पंडित के निशाने पर उस सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने आपको रोका है, आपको प्रोटेस्ट करने की जो है अनुमति। Sir, this is a great shame to government that they have stopped a peaceful protest because Kashmiri Pandits are not taking any weapons. जिस तरह से सरकारी दफ्तर तहसील में घुसकर आतंकियों ने राहुल भट्ट को मारा है, इसके बाद से इनका गुस्सा और भड़क गया है। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब सरकारी दफ्तर में ही सरकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे नौकरी करें। ये आप देख सकते हैं, ये माहौल है, ये वक्त है, ये सभी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का मास रेजिग्नेशन है, क्योंकि जितने भी शेखपुरा पंडित कॉलोनी में है या बाकी जहां भी एम्प्लॉयज हैं, वो चाहते हैं हमको मास रेजिग्नेशन ही देना। अब हमारे लिए समझदारी की बात है, क्योंकि अगर घर में घुस के मारते हैं या हमारे दफ्तरों में घुस के अपने टेबल पे काम करते करते मारते हैं, इससे बड़ी मौत कोई हो ही नहीं सकती है। In the country like secular country and big country like India, the system has collapsed totally, and that too for Kashmiri Pandits. Being Pandits, we are being killed only on the brand name. ये एक कश्मीरी पंडित है। शेखपुरा कॉलोनी की बात करें तो कितने पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉइज अभी भी होंगे यहाँ पे? यहाँ पर 300 फैमिलीज हैं, 300 से भी ज्यादा फैमिलीज। इन शेखपुरा पंडित कॉलोनी ओनली 6000 पोस्ट यहाँ हुई थी सैंक्शन, उसमें 4-4.5 पोस्ट फिल हुई है। और भी बेचारे नए नए बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने अभी अपने कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब छोड़ के कश्मीर में आने का फैसला किया था, यही सोच के कि वी विल मिक्स विद आवर रूट्स। हम अपने सिद्धांतों से अपनी जमीन के, अपनी धरती भूमि, अपनी मातृभूमि के साथ मिलेंगे, यहाँ काम करेंगे। लेकिन क्या हश्र उनका जिन्होंने नौकरियां छोड़ के वहां पर वेट कर रहे हैं कि कब हम यहाँ पर आए और हमको गोली का सामना करना पड़े, कब गोली लगेगी हमें। राहुल भट्ट को 2010 में पीएम डेवलपमेंट के पैकेज में नौकरी मिली थी। 2011 में राहुल भट्ट ने कश्मीर में क्लर्क के पद पर ज्वाइन किया था। जो पहली लिस्ट आई थी उसमें राहुल भट्ट का भी नाम था। लाभार्थियों की पहली लिस्ट में राहुल को नौकरी मिली थी। नौकरी देते वक्त सरकार की तरफ से इनकी सुरक्षा की भी गारंटी की बात की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। वी डोंट रिलाई ऑन जम्मू एंड कश्मीर आर्मड पुलिस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। वी विल रादर प्रेफर टू माई सजेशन। आई एम नो वन, आई एम जस्ट लाइक ए पीनट्स टू दिस सोसाइटी, बट माई सजेशन टू द LG साहब that kindly deploy army wherein they follow certain protocols who is entering, and please allow them to use the camera ताकि हमें पता लगे कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा है। आज तो आपके सब मुंह पे सीधा टाइट स्लैप मार के चले गए ये लोग कि भाई आपके एडमिनिस्ट्रेशन में सीधा घुस के आपको गोली मार रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर 250 लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल रात पूरी रात हमने यहाँ पर बिताई हुई है। और मॉर्निंग में हम तो जा रहे थे हुमामा तक पीस प्रोटेक्शन करने के लिए फॉर आवर ब्रदर राहुल भट्ट। बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हम पे टायर गैस और मतलब लाठीचार्ज की। हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, एक नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं है। वी आर नॉट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। और आज जब राहुल भट्ट की हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लाठियां चली तो भरोसा और टूट गया। है 2011 से अब तक किन हालातों में आप यहाँ पे रह रहे हैं? अब देखिए, जब हमको यहाँ पे लाया गया था तो हमको ये सपना दिखाया गया था कि सबसे पहले सिक्योरिटी मिलेगी, दूसरा आपको सेफ एकोमोडेशन मिलेगी, तीसरा आपको सेफ स्पेसेस मिलेंगी काम करने के लिए। ठीक है, इन्हीं 3 प्रोमिसेस पे हम यहाँ पे आए थे। इसको बोला गया था रिहैबिलिटेशन। जब हम रिहैबिलिटेट होके यहाँ पे आए तो जो मसले यहाँ पे हम फेस करके यहाँ से गए थे, जब पलायन हुआ था हमारा, वो मसले वैसे के वैसे ही थे। नंबर 1, हमारे को वापस से नॉन सिक्योर जोन्स में डाल दिया गया। नंबर 2, एकोमोडेशन कहीं भी प्रोवाइड नहीं की गई। अभी तक जो पहले बैच जिसकी आप बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक दरबदर हैं। हम यहाँ पे अभी तक किराया दे रहे हैं और दरबदर फिर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई एकोमोडेशन नहीं मिली। उसके बाद सरकारें बदलती गई। राहुल भट्ट को 2010 में प्रधानमंत्री पैकेज से नौकरी मिली थी। केंद्र की सरकार का कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। 2015 में पीडीपी योजना के तहत और तेजी आ गई जब मोदी सरकार आई। घाटी में 19 जगहों पर करीब
6000 ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाकर तैयार किए गए, 6000 माइग्रेंट कर्मचारियों को जॉब दी गई। लेकिन सवाल ये है कि ये सब स्कीम, ये सब योजनाएं किस काम की, जब कश्मीरी पंडितों को आतंकी मार डालते हैं, सरकारी एजेंसियां सुरक्षा देने में नाकाम हो जाती हैं, और अगर आज कश्मीरी पंडितों में गुस्सा है तो उसकी वजह क्या है, आप समझ सकते हैं। सिर्फ एक नहीं, तमाम सवाल हैं जो प्रशासन पर राहुल भट्ट के पिता उठा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग के बाद ही राहुल भट्ट ने तबादले का आवेदन किया था कि कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर हो जाए, लेकिन तबादला नहीं हुआ। ज्वाइनिंग के बाद से वो अभी तक वहीं पर तैनात थे। पत्नी और बच्ची के साथ राहुल बड़गाम में ही कश्मीरी पंडित कॉलोनी में रहते थे। छात्र थे, कैसे यहाँ पर फिर अब जब आपने शादी की कैसे नौकरी लगी, उनके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि क्योंकि बहादुरी का परिचय उन्होंने दिया। ऐसा नहीं है कि वो गए तो और उसके बाद सीधा उनके ऊपर अटेम्प्ट किया गया, लेकिन वो एक बहादुर भी थे बहुत। वो बड़ा ब्रिलियंट बच्चा था, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत एफिशिएंट था। तो बदकिस्मती की बात हो गई कि वो श्रीनगर, चलो अब उस वक्त हमने बोला चलो श्रीनगर चला है, वो पूरा तहसील, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो चला सकता था, इतना बच्चा ज़हीन था। ग्रेजुएशन की हुई थी, तो बड़ा बच्चा काबिल था। अब उससे ज़्यादा हम अब कुछ नहीं है, अब तो वो नालन कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा अच्छा था। कितने टाइम से श्रीनगर में ही पोस्टेड थे? 2011 से, और 2013 में उसकी शादी की, 14 की बच्ची है, तो वो अभी 6-7 साल की एक छोटी बच्ची। कभी ट्रांसफर के लिए बोला उन्होंने कि अब क्योंकि बहुत हार्ड पोस्टिंग काट ली तो अब इधर आ जाए? नहीं, इसमें मार्जिन वो नहीं था शायद, इन्होंने सबसे पहले वही रखा है, माइग्रेंट लोगों की उनको पोस्टिंग जम्मू में नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अगर वहाँ की होती लोकल में, उन्होंने अप्लाई किया था, शायद 2-3 बार उन्होंने किया था कंसर्न अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कि हमें, उसकी मिसेज ने की थी कि इनको कहीं किसी और एरिया में, क्योंकि चालू रहा एक वर्डेबल एरिया है, तो उससे हटकर बड़गाम में अगर या कहीं एडजस्ट किया जाए तो वो ठीक रहेगा। माना नहीं। 2010 और 11 का वो समय था जब बहुत करीबन 6 से 7 हज़ार के लगभग कश्मीरी पंडितों को नौकरी मिली उस समय। तो उस समय के हालात और अभी के हालात में आप कितना अंतर देख रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी भी पूरे रोड पर बड़गांव में, काजीगुंड में सभी कश्मीरी पंडित और वहाँ के लोग रोड पर हैं राहुल के लिए। 2010 के जो हालात थे उसमें फ्रीली, मतलब मैं नहीं बोलूँगा आज के हालात ठीक है खराब है, मैं बोल रहा हूँ ये कि 2010 में फ्रीली वहाँ मतलब जाया जा सकता था, हर जगह जाया सकता, ये टेंशन नहीं था। मतलब आप इंडिविजुअल मतलब टारगेटिंग के लिए, मतलब हिंदू है तो इसके नाम पर, आज वो चीज़ है, वही फर्क। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद पूरी कश्मीर घाटी सुलग रही है। जम्मू, बड़गाम, अनंतनाग में लोगों ने मार्च निकाला और सुरक्षा की मांग करते हुए सड़क जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया। ज्यादा दफ्तरों के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। ये मसला सिर्फ हमारा नहीं, हमारे परिवारों का है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारी बहनें दूर फार फ्लंग एरियाज में काम करती हैं। कितनी सिक्योरिटी है उनकी, जब एक ऐसे डिपार्टमेंट, एक ऐसे ऑफिस में जहां सिक्योरिटी कवर पूरा है, क्लास 1 मजिस्ट्रेट बैठता है, वहां पे जाके उसके ऑफिस के अंदर जाके चेकिंग को सबको बाईपास करते हुए उसको शहीद किया गया। 5 गोलियां मारी गई उसे। कल हमारे एक भाई को मारा गया, दिन दहाड़े उसको गोली मारी गई डीसी ऑफिस में जाके, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और अगर हमारी कम्युनिटी की बात करें, ये तीसरी किलिंग है जो पिछले 3 महीने में हुई है। उसी एम्प्लॉई को गोली मारी जाएगी, किस लिए? कि मजहब के नाम पे, किस चीज़ के लिए उसको गोली मारी जा रही है? ये हमें एश्योरेंस चाहिए गवर्नमेंट से, नहीं तो हम मास रिजिग्नेशन देने के लिए तैयार हैं। शहीद राहुल जी के घर वालों के लिए एक तो उन्हें 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाए फॉर नोबल सोल। सेकंड, उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए जम्मू में, न कि श्रीनगर में। और थर्ड, उनकी जो 6 साल की बेटी है, उन्हें उनकी जितनी भी एक्सपेंसेस है, एजुकेशन एक्सपेंसेस है, वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्न करे। राहुल भट्ट की हत्या के बाद उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है।
उनकी पत्नी ने सरकार से लगाई इंसाफ की गुहार और कहा कि दिन दहाड़े हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। मदद करते मगर उन्होंने भी नहीं बचाया। किसी से तो पूछा होगा उन्होंने कि ये क्या है क्या नहीं है, उनको कैसे पता चला यहाँ पे ये है। जानते थे सारे मगर सब नहीं बोल सकते थे उसको इतना अच्छा है इतना अच्छा है। और रास्ते में जाता था तो सारे उसको सलाम करते थे, बोलते थे तेरे बगैर बड़गाम अधूरा ही लगता है, तो चाडुरा क्यों गया। आपकी बिटिया का बर्थडे भी था कल? नहीं वो इनकी फ्रेंड की बेटी था, उसका बर्थडे था। चला उसके बाद आपने किनसे संपर्क किया? क्या नहीं वो भी डीसी ऑफिस में ही जॉब करते हैं भैया। मैं उन्हीं के साथ गई, हम एक गाड़ी में बैठे, हमें पता ही नहीं चला, उसी को फोन आया। मैं उन्हीं के घर में बैठी थी, उसकी बेटी का बर्थडे था, उसी वक्त गई थी। मैंने 10 मिनट पहले उससे बात की थी, 10 मिनट पहले। मुझे बोलता है किसी का नहीं खाना, ये तूने जो धुलवाए हैं इसको पैसे बराबर देना, जितना मांगेंगे उतना देना, ये गरीब है इनको दे देना। गरीब भेज दिया। बड़गाम में था, सारा चार्ज यही संभालता था, इसके बिना किसी को हिसाब ही नहीं आता था वहाँ पे। वो जो मैडम थी उसकी कल वो मेरे साथ ही थी, वो कितना रो रही थी, बोलती मैं इसको अपने साथ अनर्थ लागी ले जाती। मैंने इसको परसों ही बोला था तू चला जा, तुझे नहीं अगर यहाँ नहीं लग रहा है तो रहने दे जा। मैंने इसको बोला था तू नौकरी ही छोड़ दे, हमें नौकरी ही नहीं चाहिए थी हमें नौकरी, अब यहाँ पे ही खुश थे, अब कम भी खा लेते। मगर इसने नहीं माना, बोला मुझे दफ्तर है, मेरी फाइलें पेंडिंग है, मेरी को फाइलें पूरी करनी है। अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ ही सबसे कोई नहीं है, मेरा वही था बस। मुझे नहीं पता था उसको गोली मार देंगे, मुझे पहले ही थार उठ गई थी जब उसको गोली मारी, मुझे थार उठ गई थी। मैंने यूं ही साहिल भैया को फोन आया, मुझे पता था ये इसी को कुछ हो गया, इसको ही कुछ हो गया। वो मुझे वहां तक बोला इसको कंधे में गोली मारी है। मैंने बोला चलो बाजू चली जाएगी, कोई बात नहीं मैं कर लूंगी, मैंने टांग भी चली जाती मैं कर लेती कुछ ना कुछ। मगर भैया उन्होंने मुझे उसी को ले लिया, मुझे उसी से चल रहे हैं। राहुल भट्ट एक नहीं है, पिछले 2 साल में कश्मीर फाइल्स की कई दर्दनाक कहानियां हैं। 12 मई 2022 को राहुल भट्ट की हत्या हुई, 13 मई को सतीश कुमार सिंह की, 5 अप्रैल को शोपिया में सोनू की हत्या आतंकियों ने कर दी। नवंबर 2021 में संदीप मावा और 5 अक्टूबर 2021 को माखनलाल बिंद्रू की हत्या आतंकियों ने कर दी थी। आतंकी कायरों की तरह निर्दोषों की जान ले रहे हैं। सरकार सुरक्षा देने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कोशिश अभी नाकाफी लग रही है। लेकिन हैरत तब और होती है जब महबूबा मुफ्ती जैसे नेता आतंकियों को नसीहत देने की बजाय राजनीतिक बयान देते नजर आते हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां मरकजी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का खेल खेल रही है और हिंदुओं को मुसलमानों को और मुसलमानों को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बना के पेश कर रही है, वहां जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जहां अभी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आपस में मिलके रह रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।